औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लंग्स कैंसर। हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे थे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंट किस्म के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को डिस्कस किया था। आज हमने जिस रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को डिस्कस करना है, जिसे पढ़ना है, वो है लंग कैंसर। लंग कैंसर क्या होता है और क्यों होता है, इसके लिए हम पढ़ते हैं कि बुक में क्या चीज़ जो है वो हमें डिस्क्राइब की गई है। कैंसर इज़ कॉज्ड बाय सेल डिवाइडिंग रैपिडली आउट ऑफ कंट्रोल एंड फॉर्म अनस्पेशलाइज्ड मैसेज ऑफ सेल्स। कैंसर बेसिकली क्या चीज़ है, किस वजह से होता है कैंसर? सेल्स जो है वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं रिपीटेडली का मतलब है बहुत ज़्यादा दफ़ा जो है वो सेल डिवाइड होने लग जाते हैं और उनकी जो डिवीज़न है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और इस आउट ऑफ कंट्रोल डिवीज़न की वजह से एक ख़ास किस्म का मैस, बहुत ज़्यादा मजमुआ इकट्ठा हो जाता है सेल का। और ये जो है वो सेल्स, बहुत ज़्यादा सेल्स का जो मैस है ये ट्यूमर फॉर्म कर लेता है, जिसे क्या कहा जाता है, ट्यूमर फॉर्म हो जाता है। लंग कैंसर यूजुअली स्टार्ट इन द एपिथेलियम ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। लंग कैंसर आमतौर पर कहाँ से स्टार्ट होता है? ये जो हमारे लंग्स में ब्रोंक्यूल्स हैं, जो हमारे लंग्स के अंदर एंटर हो रहे होते हैं, उनके एपिथेलियम से जो है वो ये लंग कैंसर स्टार्ट होता है, शुरू होता है। इट देन यूजुअली स्प्रेड थ्रू आउट द लंग्स। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ये यहाँ से ब्रोंक्यूल्स से स्टार्ट होके, शुरू होके आहिस्ता आहिस्ता पूरे लंग्स को जो है वो अपनी लपेट में ले लेती है, या ये सारे जो सेल्स हैं ये सारे लंग्स तक फैल जाते हैं। इनके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से पता चल जाता है कि ये लंग्स कैंसर का जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है किसी पेशेंट को? द फर्स्ट इवेंट अपीयर्स टू बी थिकनिंग एंड कॉलोजिंग ऑफ द सेल्स लाइनिंग इन द ब्रोंकाई। लंग्स की जो ब्रोंकाई हैं उनकी जो लाइनिंग होती है, यानी जो उनके वॉल्स वगैरह होती हैं, वो बहुत ज़्यादा थिक होना शुरू हो जाती हैं, हार्ड, और उसके साथ साथ हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। थिकनिंग बहुत मोटी होने लग जाती हैं और कॉलोजिंग हार्ड होने लग जाती हैं। वो यानी वो हिस्सा जो है जहाँ पर ये सेल्स स्टार्ट हो रहे हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीज़न स्टार्ट हो रही है जहाँ, वो जगह जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो देन देयर इज़ लॉस ऑफ सीलिया। और उसके हार्ड होने की वजह से और थिक होने की वजह से जो ब्रोंकाई है, जो वहाँ पर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, वो लॉस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सो दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम सेटिंग इन द लंग्स। अब सीलिया का क्या फंक्शन था, ये हम अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो पिछले लेक्चर्स जो है वो सुन के और देख के इनके सारे फंक्शंस जो है वो उसको पता चल जाएंगे, तो उसे ये वाला लेक्चर भी समझने में आसानी हो जाएगी। लॉस ऑफ सीलिया। सीलिया बेसिकली क्या काम कर रहे होते हैं, हमारे जो बॉडी के अंदर जो डस्ट वगैरह आ रही होती है एयर के साथ, उन्हें रिमूव कर रहे होते हैं, उन्हें साफ़ कर रहे होते हैं। तो जब यहाँ से सीलिया लॉस हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उसकी वजह से जो डस्ट है उससे लंग्स प्रिवेंट नहीं हो पाते, यानी लंग्स नहीं बच सकते उस डस्ट से, डर्ट से। लिहाजा क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके जो लंग्स के अंदर है ये डस्ट वगैरह जो है वो इकट्ठे होने लग जाती है। एंड आफ्टर दैट अ ट्यूमर कंसिस्टिंग ऑफ कैंसरस सेल विद अ टिपिकल न्यूक्लियस अपीयर्स एट वन लोकेशन। और फिर उसके बाद जब वहाँ डर्ट और डस्ट वगैरह इकट्ठी हो जाती है, जो भी गंदगी होती है वो लंग्स के अंदर आ जाती है, तो उसकी वजह से जो सेल्स हैं वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकते और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उनके अंदर एबनॉर्मेलिटी आना शुरू हो जाती है और वो अनकंट्रोल ग्रोथ शुरू कर देते हैं, यानी ऐसी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं जो कि लंग्स को उस वक्त ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी सेल्स जो है वो डिवाइड होते चले जाते हैं और एक ट्यूमर फॉर्म कर लेते हैं। ड्यू टू मेटास्टेसिस द कैंसर स्प्रेड। मेटास्टेसिस टर्म यूज़ होती है कि जब भी कोई भी ऐसे सेल्स जो कि अनकंट्रोल्ड होंगे वो डिवाइड होते होते अपने साथ वाले जितने ऑर्गन्स होंगे उनको भी जो है वो डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे, यानी उनके अंदर भी जो है वो ख़राबी पैदा करने लग जाएंगी। तो मेटास्टेसिस टर्म इसीलिए यूज़ होती है कि ये अपने नेबरिंग ऑर्गन्स को भी जो है वो ख़राब कर देते हैं। तो ड्यू टू मेटास्टेसिस द कैंसर स्प्रेड। मेटास्टेसिस की वजह से ये कैंसर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू हो जाता है।
जैसे कि आपने शुरू में पढ़ा कि कैंसर शुरू कहाँ से होता है, एपिथेलियम ऑफ द ब्रोंक्यूल्स से शुरू होता है। ब्रोंक्यूल्स की एपिथेलियम से ये अनकंट्रोल ग्रोथ जो है वो सेल्स की शुरू होती है, लेकिन ये सेल्स आहिस्ता आहिस्ता अपने नेबरिंग सेल, अपने जो पड़ोसी सेल होते हैं उनको भी जो है वो ख़राब करते चले जाते हैं और उनका फंक्शन भी जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। और इस तरह से ये ब्रोंक्यूल से होते होते लंग्स में भी फैल जाता है ये सारे अनकंट्रोल्ड सेल्स। एंड द ट्यूमर में ग्रो अंटिल द ब्रोंकस इज़ ब्लॉक्ड। और इस ट्यूमर के ग्रो होने की वजह से, बड़ा होने की वजह से ब्रोंकस जो है वो ब्लॉक हो जाता है। कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर टू द लंग्स, टू दैट लंग्स। जैसे कि अभी मैंने बताया कि ब्रोंक्यूल से स्टार्ट होता है और ब्रोंक्यूल्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं उस ट्यूमर की वजह से, और आहिस्ता आहिस्ता कटिंग ऑफ हो जाती है सप्लाई एयर की, क्योंकि इस ब्रोंक्यूल से हवा, एयर जो है वो लंग्स के अंदर एंटर हो रही थी। तो जब ये ब्रोंकस जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, तो एयर जो है वो लंग्स में दाखिल नहीं हो सकेगी। कॉजेज़ क्या हैं इसके? टोबैको स्मोक इज़ द मेन कॉज ऑफ कैंसर। कैंसर का जो मेन सबब है वो है टोबैको स्मोक, यानी कि सिगरेट पीना। तो सिगरेट पीने की वजह से जो लंग्स हैं वो, या ब्रोंकस जो है, ब्रोंक्यूल्स जो है वो लंग्स के बहुत ज़्यादा शदीद तरीके से जो है वो ख़राब हो जाते हैं। एयर पोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर, स्पेशली कार एग्जॉस्ट, एस्बेस्टस एंड आर्सेनिक्स। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कार के, जो गाड़ियों के धुआं होता है उसमें से निकलते हैं, और उसके अंदर से मुख्तलिफ हार्मफुल, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह केमिकल्स निकलते हैं, जैसे ये आर्सेनिक और एस्बेस्टस वगैरह। ये धुएँ के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। इनकी वजह से भी जो है वो लंग्स मुतासिर हो जाते हैं और लंग्स के जो सेल्स हैं वो, उनकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं रह पाती है। पोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ लंग्स कैंसर। इसका मतलब ये है कि एक तो इसका कॉज हो गया है टोबैको स्मोक, यानी कि सिगरेट पीने की वजह से लंग्स बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, और दूसरा इसका कॉज हो गया है पोल्यूशन। पोल्यूशन किसी भी तरीके से हो, चाहे वो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हो, चाहे वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं हो, उनमें जहरीले मादे मौजूद होते हैं और वो जहरीले मादे हमारे लंग्स को जाके ख़राब कर देते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? कि द ओनली ट्रीटमेंट इज़ नीमोनेक्टोमी, फॉर एग्जाम्पल टू रिमूव अ लोब और द लंग कम्प्लीटली और डिस्ट्रॉइंग इट थ्रू रेडिएशंस। इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, एक ही इलाज है, और उसे नीमोनेक्टोमी कहा जाता है। ये नीमोनेक्टोमी में क्या होता है कि लंग्स का वो पार्ट जो कि ट्यूमर फॉर्म कर रहा होता है या जो कि ग्रोथ सही नहीं कर रहा होता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, उस लोब को रिमूव कर दिया जाता है, या अगर वो लंग्स बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुका है तो उसे कम्प्लीटली तौर पर उस एक लंग को जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। या फिर तीसरा वे ये है कि उसे रेडिएशंस के ज़रिए से डिस्ट्रॉय किया जाता है, यानी उसकी जो फंक्शन है उसको स्टॉप कर दिया जाता है, ताकि वो अपने साथ वाले जो पड़ोसी ऑर्गन्स होते हैं उनको भी जो है वो ख़राब ना करे। ये हमारा आज का टॉपिक था, लंग कैंसर। उम्मीद है आप लोगों को इसके सिम्टम्स, इसके कॉजेज़, ट्रीटमेंट और ये लंग कैंसर किस वजह से होता है, ये सब समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम या कोई मसला जो कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।